नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ की। मैथ एनसीईआरटी जो बुक है उसमें अध्याय 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। उससे एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछता है के का मान। ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में लेसन 4.4 में। आप देखिएगा तो सवाल नंबर 2 है, क्या है कि के का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या लिखा है कि के का मान ज्ञात करिए जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। तो आपको थोड़ा सा याद हम दिला देना चाहते हैं कि मूल बराबर कब होते हैं और द्विघात समीकरण क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब बात करता है सब द्विघात समीकरण, तो देखिए द्विघात समीकरण जिसका नामों में सब चीज सुपल है। द्वि में यानी कि घात 2 होना चाहिए। द्विघात लिखल है ना, तो इसका जो द्विघात समीकरण का रूप होता है सर, पहले आप उसका रूप देखिए क्या होता है रूप। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये देखिए इसका रूप है, ठीक है सर। हाँ, अब इसके तुलना हम लोग इससे करेंगे, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, तो a का मान मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा और c का मान मिल जाएगा, ठीक है सर। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि मूल बराबर हो। देखिए निकल है ना मूल, तो मूल बराबर कब होते हैं, तो आपको एक वो भी फैक्ट याद रखना है कि जो मूल है ना सर, मूल बराबर, तो मूल बराबर तभी होता है कब, जब b² माइनस 4ac बराबर 0। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि मूल बराबर कब होगा, जब b² माइनस 4ac इसका मान जो हम लोग निकालेंगे वो 0 आना चाहिए, तब मूल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यही दोनों पे हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। देखिए कैसे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें से ABCD का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा इसका तुलना करते हैं इससे द्विघात समीकरण के। तो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, आप हल बराबर करते हैं। आप देखिए इसमें a का मान कितना दिया है सर, तो a का मान देखिए 2 दिया है, तो 2 लिख लेंगे, कोमा लगा लीजिए। देखिए b का मान कितना दिया है, b का मान कुछ नहीं है, तो b बराबर आप k लिख लीजिए। यहाँ k है तो k लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डरिए मत इससे। और c का मान देखिए कितना है, 3 है, तो आप c बराबर 3 लिख लीजिए, ठीक है सर। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब क्या करता है कि जब मूल बराबर होता है, ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग कि जब मूल बराबर हो b² माइनस 4ac बराबर में 0, ठीक है। तो चलिए इसी के मान पे हम लोग रद्द बनाते हैं और हल करते हैं। देखिए b लिखा है ना सर, तो b की जगह पे कितना है, k लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे k लिख लेंगे और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर से खा दिए, ठीक है। और माइनस होता है 4 लिख लेंगे। a का मान देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुना c देखिए तो c यानी कि 3 है तो 3 लिख लेंगे, और बराबर में 0 है तो 0 लिख लेंगे। चलिए इसको भी अभी छोड़ेंगे नहीं, k² है तो k² लिखेंगे। 4 गुना के 8 3 कितना हुआ 24 और बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए k² बराबर क्या हो जाएगा, इसको 24 को हम लोग पक्षांतर करेंगे बराबर तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है सर, स्क्वायर के अगर बराबर को उस साइड भेजिएगा ना तो अंडर रूट चढ़ता है, तो 24 के ऊपर क्या चलेगा अंडर रूट। और दिक्कत क्या है ना कि इसके साथ प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या निकाले, k बराबर प्लस माइनस 24, k बराबर क्या हो गया √24 वो प्लस माइनस में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे हल करते हैं। हम लोग क्या निकाले, तो k बराबर प्लस माइनस √24। तो चलिए हम लोग 24 को तोड़ते हैं, 24 को तोड़ के इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 2 से तोड़ते हैं 12 गुना 24, फिर 2 से तोड़ते हैं 6 गुना के 12, फिर 2 से तोड़ते हैं 2 दिया 6, फिर 3 से तोड़ते हैं 3 एकम 3, ठीक है। अब जब रूट में है तो इसका जोड़ा लगाते हैं, चाहे तो एक तरह और आप लोग लिख सकते हैं। कितना हम लोग तोड़े थे, क्या आया, तो देखिएगा प्लस माइनस आया है अंडर रूट में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही ना। देखिए सर हम लोग 24 के टुड़े तो क्या आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, k बराबर फिर से प्लस माइनस लिख लेंगे। अब देखिए रूट में जो भी मिलता है 2 वो उसको बाहर निकाल दो। देखिए 2 2 मिला ना, तब 2 बाहर निकाल लीजिए, ठीक। अब अंदर में जो बचा उसको लिख दीजिए। देखिए एगो 2 बचा है, एगो 3 बचा है, एगो 2 बचा है, एगो 3 बचा है, तो फिर से k बराबर लिख लीजिएगा 2 और अंडर रूट लगा 3 गुना के 6। यही सवाल का फाइनल आंसर है, ठीक है सर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।